Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the fifth chapter from the big book Moment of Class 9th CBSE. The name of the chapter is The Happy Prince. It has been written by Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Irish poet and playwright. He was born on 16th October 1504 and died 30th November 1900 यानी एट द एज ऑफ 46। अब ये जो स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, अब इसे देखने से रहे एक प्रिंस था, वो हैप्पी था। वह हैप्पी कब था वो थोड़ा देखते। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेच्यू। अब ये जो हैप्पी प्रिंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका एक स्टेच्यू था जिसको मूर्ति कहते। ही वॉज कवर विद द गोल्ड एंड हैड ए सफ़ायर फॉर आइज, यानी कि उनका जो मूर्ति था, स्टेचू था, उसके चारों उसको कवर किया गया था गोल्ड से, और उनके जो आइज थे वो सफ़ायर, सफ़ायर एक प्रीसियस स्टोन होता है। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, ये रूबी जो होता है रेड कलर का, ये भी एक काफ़ी प्रीसियस स्टोन होता है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड ही हैड एंड प्रीसियस स्टोन। अब क्या कर रहा है कि वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड एंड ही हैड प्रीसियस, क्यों वो चाहता था कि जो उसके पास जो गोल्ड है, जो जिससे बना हुआ था, और जो बाकी प्रीसियस स्टोन है वो उसका हटा दिया जाए, यानी कि किसी को दे दिया जाए। तो पढ़ते हैं। High above the city on the tall column stood the statue of the happy prince, यानी कि एक शहर में कॉलम बना हुआ था, जैसे ऐसे करके बना होता, और उसी पे बड़ा सा जो मूर्ति, जैसे मूर्ति बना करके लोग खड़ा करते, तो खड़ा था मूर्ति। stood a statue of happy prince. He was gilded all over with the thin leaves of the fine gold. For eyes he had two bright sapphire, and the large red ruby glowed on his sword hilt. अब क्या था, वो पूरी तरीके से जो मूर्ति बनी हुई थी, अगर ये आप बीच में कभी देखेंगे इसका पिक्चर जो है नीचे, जो पूरी मूर्ति बनी हुई है, तो ये क्या है, पूरा गोल्ड का है। अब इसके जो यहाँ पर ये जो आपका शॉर्ट है, इसमें देखिए रूबी लगा हुआ है, और इसके जो आइज़ हैं वो सफ़ायर हैं। तो इस तरीके से इनके आइज़ दोनों सफ़ायर है, ये रूबी है और ये गोल्ड से बना हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि टू ब्राइट सफ़ायर एंड द लार्ज रेड रूबी ग्लोन ऑन हिज हिल्ट। तो हिल्ट किसको कहते हैं, जो तलवार जो होता है उसका जो पकड़ने वाला होता है उसको कहते हैं हिल्ट। वन नाइट देयर फ्लू ओवर अ सिटी अ लिटिल शैलो। शैलो का होता है एक बर्ड होता है छोटा सा, और इसलिए ये एक इस पे एक सेइंग भी बना हुआ है कि वर्ड वन शैलो डज नॉट मेक अ समर, यानी कहते हैं ना कि इसका एक मीनिंग हुआ कि एक जो अगर आप काम करते हैं एक अच्छा सा काम, इसका मतलब नहीं कि आप अच्छे ही काम करें। एक बार अगर आप पढ़ाई कर लेते तो हमेशा आप पढ़ाई ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सैलो से बना होता है। सैलो का मतलब निकलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक सैलो का मतलब बर्ड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो अब कहता है वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो, हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टे बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। यानी अब जो सैलो के दोस्त वगैरह थे वो सारे इजिप्ट चले गए थे, और उनको जो है रहना पड़ गया था 6 weeks बिफोर, यानी 6 weeks पहले। अब वो भी डिसाइड किया कि वो भी उनको भी जाना है, किसको, सैलो को। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एट द नाइट टाइम ही अराइव इन द सिटी। पूरे दिन उड़ते रहा और फिर सिटी पहुंचा रात में। वेयर शैल आई पुट अप, कह रहा कि मैं कहाँ पर रहूँ। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड हैड प्रिपरेशन। तो कह रहा कि जहाँ तक है कि मैं जहाँ सोच रहा है कि ये जो शहर है वो मेरे रहने का कहीं ना कहीं जुगाड़ किया होगा, मैंने अपने आप को सोच रहा है। देन ही सॉ द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम, फिर देखता है कि एक स्टेच्यू है एक टॉल कॉलम पे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, अब उसने कहा कि मैं यहीं पर आराम करूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, तो कहा कि मैं यहीं पर आराम करूँगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हवा भी आएगा। सो ही एलाइटेड, वहाँ पर उतरा जस्ट बिफोर द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी जो हैप्पी प्रिंस का फीट है यहाँ पर। आई हैड ए गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, कह रहा कि मेरा तो गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि ये जो हैप्पी प्रिंस था पूरे गोल्ड कलर से ग्लाइडेड था। एंड ही
prepared to go to sleep. Just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. यानी अब वो जो दोनों पाँव था उसके प्रिंस के, उसके बीच में उस सोने की कोशिश कर रहा था, तभी क्या हुआ, एक जो है एक बूंद पानी जो है उसके सर पे गिरा. What a curious thing. कह रहा बड़ा स्ट्रेंज बात है. क्यों कह रहा? He cried, there is not a single cloud in the sky, stars are quite clear and the bright and yet it's raining. कह रहा बड़ा विचित्र सी बात है, ना ऊपर में कोई बादल है, पूरा जो है स्टार चमक रहा है, फिर बारिश हो रही है. Then another drop fell. फिर एक बूंद और गिरा. What is use of this statue if it cannot keep the rain off, he said. कह रहा है कि अब ये स्टेचू का क्या मतलब हुआ कि अगर यह मुझे बारिश से नहीं बचा पाता. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. और फिर कह रहा है कि नहीं, मैं कोई चिमनी पॉट ढूंढता हूँ, वहीं जा करके मैं. चिमनी पॉट क्या होता है? जो आपका घर में जो रोशनदान बना होता है उसी को हम चिमनी पॉट कहते हैं. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी. तो अब जैसे ही ऊपर वो उड़ने की कोशिश कर रहा था कि तीसरा बूंद भी उसके सर पे गिरा, और फिर वो ऊपर देखता. आज व्हाट डिड ही सी. अब बड़ा आश्चर्य होता, क्या देखता है वो? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद द टीयर्स एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक. अब वो देखता है जो हैप्पी प्रिंस थे उसकी आंखों से आंसू टपक रहा है और उसके गालों से होते हुए जो गोल्डन चीक था उससे नीचे आ रहा है. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विद द पिटी. अब उसका फेस इस तरीके इतना सुंदर नज़र आ रहा था है सैलो को, जो चांद वो जो रात में मून लाइट में, कि सैलो वॉज फिल्ड विद, मतलब उससे दया आ रहा था. हु आर यू, ही सेड. उसने कहा तुम कौन हो? आई एम हैप्पी प्रिंस. तो वो प्रिंस कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द सैलो. यू हैव क्वाइट ड्रेंचेड मी. तो कह रहा अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर रो किस बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे भिगा दिया. ड्रेंच का मतलब क्या होता है? भिगा देना, पानी दे. When I was alive and a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where the sorrow is not allowed to enter. कह रहा कि जब मैं एज ए ह्यूमन बींग था, जब मेरा ह्यूमन हार्ट था, वो आंसर देता है स्टेचू, आई डिड नॉट नोट यूर. कहते कि आंसू क्या था मैं नहीं जानता था. मैं जिस पैलेस में रहता था वहाँ पर सौरव जो था यानी दुख था उसकी एंट्री नहीं थी. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. जो मेरे कोर्ट के लोग थे यानी कोर्ट में जो लोग होते हैं वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते हैं, और सही में मैं हैप्पी प्रिंस था भी. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. और इसी तरीके से मैं रहा, जिया और फिर मर गया. नाउ आई एम डेड. दे हैव set me here so high that I can see the ugliness, all the misery of the city, and though my heart is made of lead, yet I cannot lose but weep. अब कह रहा है कि जब मैं मर गया, जब तक मैं रहा तब तो ठीक, जब मैं मर गया तो मुझे इतने ऊंचाई पर लोगों ने सेट कर दिया है, और फिर जब मैं यहाँ पर हूँ तो जितने सारे जो बुराई हैं या फिर जो दुख है, मिजरी मतलब दुख इस सिटी में, वो मुझे दिखाई देता. दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड. कहता है किंतु मेरा जो हार्ट है वो लेड मतलब जो एक कह सकते हैं मेटल हो सकता है, उससे बना हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता है रोने के अलावा. यानी कि कह रहा है कि मेरा दिल जो है पत्थर का है, फिर भी मैं रो सकता हूँ. What is it not solid gold, said Swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. अब सैलो अपने आप से करे, अच्छा ये गोल्ड का नहीं है. पहले तो लगा उसको गोल्ड का, फिर करेगा अच्छा ये गोल्ड का नहीं है, अपने आप को पूछ रहा है. फिर वो इतना पोलाइट था कि उसके बारे में कोई पर्सनल रिमार्क करना नहीं चाहता था. फिर हैप्पी प्रिंस कंटिन्यू होता है. फार अवे कंटिन्यू द स्टेचू इन द लोअर म्यूजिकल वॉइस. अब वो बड़ा म्यूजिकल वॉइस में जो है हैप्पी प्रिंस अपना कहानी सुनाना शुरू किया, अपना कहानी या फिर किसी के बारे में. फार अवे अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. कह रहा है कि यहाँ से काफ़ी दूर पे एक बड़ा पुअर सा घर है. वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन. कह रहा है कि उसका जो विंडो है खुला हुआ. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट ए टेबल. और मैं उस विंडो के थ्रू देख सकता हूँ कि एक जो वुमेन है वो बैठी हुई टेबल पे. हर फेस इज़ थिन एंड warm and she has a coarse red hand all pricked by the needles.
for she is a seamstress। तो अब वो क्या कह रहे हैं हैप्पी प्रिंस कि यहाँ से काफ़ी दूर पे एक घर है जिसका विंडो खुला, उस विंडो के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि एक वुमन जो है बैठी हुई है, उसका जो फेस है काफ़ी थिन है और वर्न है, काफ़ी मुरझा चुका। वर्न का मतलब जब काम करके थक जाते इस तरीके। शी हैड ए कोअर्स रेड हैंड, कहता है उसका जो हाथ है वो कोअर्स मैंने काफ़ी रफ हो चुका है, रेड हो चुका है। क्यों हो चुका है? ऑल पिक्ड विद द नीडल्स, क्योंकि वो सुई से चुभ करके रेड हो चुका है। फॉर ए सी इज़ ए सीमस्ट्रेस क्या होता है? सीमस्ट्रेस होता है जो वुमेन जो कि आपको अ वुमेन हु जॉब इज़ सुइंग और मेकिंग क्लोथ्स, यानी कि जो इसका कपड़ा सिलाई का काम होता है उसको हम सीमस्ट्रेस कहते हैं। तो वही थी वो। शी इज़ एम्ब्रॉयडर्ड द फ्लावर ऑन ए स्टेन गॉन फॉर द लवलीस्ट of the queen maid of the honor to wear at the next कोर्ट बॉल। तो वो क्या कह रहा है हैप्पी प्रिंस कि वो क्या करी, एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर का, एक फ्लावर से जो बने ड्रेस बना रही है, गाउन बना रही है, जो कि जो क्वीन के जो मेड ऑफ ऑनर है, यानी कि क्वीन के साथ जो चलने वाली होती है, वो जो बॉल नेक्स्ट कोर्ट बॉल का मतलब होता है पार्टी एक तरह से। तो वो जो पार्टी कह सकते हैं या मोनार्क प्लेस कह सकते हैं, जहाँ मोनार्क प्लेस को हम कोर्ट बॉल कहते हैं। तो वहाँ जो क्वीन के साथ चलने वाली लेडी है वो क्या करेगी, उस चीज़ को पहनेगी, और इसी को बनाने के लिए उसने जो सीमस्ट्रेस है उसको दिया है। और वो सिलते सिलते उसका हाथ जो है काफ़ी सुई चुभने से रेड हो चुका, कोर्स हो गया। इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और बेड उसी के घर में एक बेड है जहाँ पर उसका जो छोटा सा बच्चा है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, वो बुखार, उसके पास वो बुखार है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज। अब उसके वो बुखार है उसको, और उसकी वो अपने मदर से कह रहा है कि उसको ऑरेंज चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट द रिवर वाटर, लेकिन मदर के पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो इसलिए वो रिवर का वाटर दिए। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर the ruby out of my sword hilt, my feet has fastened to this pedestal and I cannot move। तो कह रहे swallow swallow little swallow, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जो मेरे ये जो तलवार है, ये जो स्वॉर्ड है, इसमें जो इसके पकड़ने वाले जो है हैंड है, इसमें रूबी लगा हुआ है, और ये ले जा करके तुम उस बच्चे को दे दो, उसकी मदर को दे दो। मेरा तो पाँव बांध जा चुका है और मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। I am waited for in Egypt, said Salo. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep। तो कह रहा है कि जो मेरा है इंतज़ार किया जा रहा है, कहाँ पर? नाइल, इजिप्ट में। said Salo. My friends are flying up and, ये नाइल जो है, नील नदी जिसको हम कहते हैं, ये उसी के ऊपर उड़ता जा रहा है, वो लोग अपना उड़ता है। टेकिंग द लार्ज लोटस फ्लावर सून्स दे विल ग्लो, और फिर वो लोग चले जाएंगे होने के। द प्रिंस आस्क्स द सेलो टू गो स्टे, द प्रिंस आस्क्स द सेलो टू स्टे विद हिम फॉर अ वन नाइट। तो प्रिंस कहता है कि सिर्फ एक रात मेरे साथ रह जाओ, टू बी हिज मैसेंजर, उसका एक मैसेंजर बन के। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, इसे कह कि जो बॉय से काफ़ी प्यासा है और उसकी मदर जो है काफ़ी उदास है, थक चुकी है, वो कुछ कर नहीं सकती। I don't think I like boys, answer Salo. I want to go to Egypt। तो वो सलो कहता है कि मुझे बच्चा तो पसंद नहीं है और मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little Salo was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger। अब जो है यहाँ पता चलता है कि हैप्पी जो स्वेलो था वो भी काफ़ी दयावान था, वो भी काइंड हार्टेड था। इसलिए वो कहता है कि जैसे वो कहता है कि मुझे तो वो बच्चा पसंद नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे वो देखा कि जो हैप्पी प्रिंस था वो उदास था, तो लिटिल स्वेलो ने कहा यहाँ काफ़ी ठंड है, लेकिन फिर भी मैं रुक जाता हूँ एक दिन के लिए और तुम्हारा मैसेंजर बन करके। द स्वेलो पिक अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे with it in his beak over the roof of the town। और जो सैलो है
उसके जो शॉर्ट से रूबी ले करके और वो शहर के ऊपर उड़ते हुए चल दिया। ही पासेस द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर क्या होता है? एक बिल्डिंग होता है जो मार्बल वगैरह का बना होता है, खास करके चर्च होता है वो, जो चर्च की जो बिल्डिंग आप देखते हो उसी को कहते हैं। ही पासेस द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्क्रिप्चर्स। वो जो कैथेड्रल टावर से उड़ के जा रहा है तो उसमें क्या था, वाइट मार्बल्स का से एंजल्स वगैरह बनाए गए थे। ही पासेस द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। अब वो पैलेस से भी हो करके गुजरा जहाँ पर कि डांसिंग की उसकी आवाज़ सुने। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। और एक ब्यूटीफुल गर्ल जी थी वो निकल करके अपने लवर के साथ बालकनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। तो वो कह रही कि जो स्टेट बॉल होगा, जो पार्टी होगा, उसके लिए मेरा जो है ड्रेस तैयार हो जाना चाहिए। शी सेड आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन। मैंने ऑर्डर किया है कि उस पर फ्लावर जो है एम्ब्रॉयडरी कर दिया जाए। बट द सीम स्ट्रेस आर सो लेजी। लेकिन जो सीम स्ट्रेस है यानी उसी औरत को जिसको कि वो रूबी देने जा रहा था वो काफ़ी लेजी है। तो ये कौन है? ये कोर्ट ऑफ ऑनर जो होगी, जहाँ हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वही एक यही लड़की होगी। He passes over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ship. Mast क्या होता है? जो आप शिप में बड़ा सा एक लगा होता है जिसके द्वारा शिप सेल किया जाता है, उसको हम मास्ट कहते हैं। इस तरह से जो लगी होती है शिप में बड़ा सा, जिसमें कि इस तरह से जो है क्लोथ्स लगा होता है, उसी को हम कहते हैं। सो द मास्ट, उसमें लालटेन। अब लैंटेन क्या होता है? लालटेन जिसको कहते हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन हाउस एंड लुक्ड इन। और फाइनली वो उस औरत के घर में पहुंचा, देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड। जो बॉयज़ था वो फीवर के कारण जो है, टॉसिंग का मतलब है सो नहीं रहा था, इधर उधर कर रहा था बेड पे। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। और जो मदर थी उसकी वो काफ़ी सो चुकी थी, काफ़ी वो थक चुकी थी। इन ही होप्ड, ऐसे वो उठा, एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन टिम्बर। और फिर क्या क्या, उस रूबी को जो उसकी वुमन का टिम्बर था उसके बगल में रख दिया। टिम्बर क्या होता है? जो सिलाई करने के लिए एक स्मॉल कवर होता है, यूजुअली मेड ऑफ द मेटल्स और प्लास्टिक, टू प्रोटेक्ट वाइल सुइंग। यानी कि आप सिलते हैं उससे प्रोटेक्ट कि आपको चुभ ना जाए, तो इसलिए उसमें लगाया होता है ऐसे करके गोल टाइप से, या ऐसे तरह से गोल टाइप से बना होता है, उसको टिम्बर कहते हैं। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर उड़ करके वो बेड पे गया। एंड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। और क्या किया? अपने पंख से जो है बच्चे को ऐसे ऐसे करके हवा दे रहा था। हाउ कूल आई फील। बच्चा कह रहा कितना फील लग, उसको अच्छा लग रहा था। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कह रहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है नींद। और फिर वो अच्छी तरीके से सो गए। कौन? वो बच्चा जो कि काफ़ी बीमार था। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It's a curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. तब वो उड़ करके फिर हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने बता दिया कि उसने क्या किया। अब वो फिर कह रहा है इट्स अ क्यूरियस, वो बड़ा कह रहा कि बड़ा विचित्र सी बात है। ही रिमार्क्स बट आई फील अ क्वाइट वार्म्स ऑल्दो इट्स, कह रहा कि यहाँ तो काफ़ी ठंड है फिर भी मुझे काफ़ी गर्मी लग रहा है। अब इसके बाद तब कहता है प्रिंस, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्स, सेड प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा कि तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए तुमको अभी गर्मी लग रही है। एंड द लिटिल सैलो बिगेन टू थिंक एंड फॉलन एंड फेल अस्लीप। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप। और फिर जो है लिटिल सैलो जो है सोचना शुरू कर दिया और फिर वो सो गया, क्योंकि जब सोचता है तो वो उसको नींद आ जाती। When the day broke, he flew down the river, had a bath. Tonight I go to Egypt, said Swallow. तो अब जब दिन निकला तो वो क्या गया, चला गया रिवर पे, वहाँ स्नान किया और फिर सोचा कि आज जो है मैं निकल जाऊँगा इजिप्ट के लिए। He was in a high spirit at the prospect. अब यहाँ प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ कि वो सोच रहा था कि मतलब थॉट में था कि मतलब मुझे तो अब जाना है। He visited all monuments and sat at a long time on the top of the church steeple. और वो जितने सारे मॉन्यूमेंट्स थे सोले उसको विजिट कर लिया और जो चर्च के स्टीपल थे उस पे जाके बैठे। क्या होता है स्टीपल? क्या होता है? जो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि खास करके चर्च के बिल्डिंग पे बना होता है, उसको कहते हैं स्टीपल।
When the moon rose, he flew back to the prince. जब मून निकला तो वो गया किसके पास? हैप्पी प्रिंस के पास. Have you any commissions for Egypt? Commissions का मतलब वर्क, कोई काम है तुमको इजिप्ट के लिए? He cried, I am just starting. कहा कि मैं जा रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? फिर अब लिटिल प्रिंस कहता है कि swallow, swallow, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रहोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. swallow कहता है नहीं, मेरा इंतजार किया जा रहा है वहाँ इजिप्ट में जा रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city I see a young man in the garret. He is leaning over a desk covered with the papers, and in the glass by his side there is a bunch of wither violet. कह रहा है कि यहाँ से काफ़ी दूर एक जो यंग मैन है वो एक छोटे से घर में, गैरेट का मतलब होता है एक छोटा सा जगह जहाँ पर कि आपको रोशनी वगैरह बहुत कम आता है, उसको हम कहते हैं. ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, यानी डेस्क पे क्या कहते हैं, झुक करके बैठा हुआ है, उसके साथ पेपर है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर वायलेट. विदर का क्या मतलब है कि टूटा फूटा या जो काफ़ी बर्बाद, जिसको यूज़ करते हैं. और वायलेट्स का मतलब प्लांट होता है या फ्लावर भी कह सकते हैं, उसके बगल में पड़ा हुआ है. हिज हेयर इज़ अ ब्राउन एंड क्रिप्स, उसका जो हेयर है ब्राउन है, क्रिप्स है, क्रिप्स का मतलब जो टाइट हो जाता है. एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमीग्रेनेट, और उसका जो लिप्स है वो रेड है एज ए जैसे पोमीग्रेनेट होता. एंड ही हैज़ ए लार्ज एंड ए ड्रीमी आइज, और उसका जो, लेकिन वो जो उसका आइज़ है वो ड्रीमी है. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश द प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर्स, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. देयर इज़ अ नो फायर इन द गेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम थिन और फेंट. कहता है कि वो एक जो है प्ले के लिए, प्ले मतलब मूवी वगैरह या सीरियल वगैरह, उसके लिए जो है वो लिखना चाह रहा है जो कि डायरेक्ट होगा. बट इट्स टू कोल्ड टू राइट इट, लेकिन इतना ठंडा है कि वो लिख नहीं पाता है. और उसका जो गैरेट है, गैरेट जहाँ पर आग जलता है उसमें कोई फायर नहीं है, और जो वो काफ़ी भूखा है जिसके कारण वो फेंट हो चुका है. आई विल, तो फिर कह रहा आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द. अब फिर इससे भी पता चल रहा है कि फिर से जो है उसकी बात चलो मान चुका है, क्योंकि ये भी काइंड हार्टेड है. तो आई विल वेट यू वन नाइट लॉन्गर सेट द swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby from the young player. तो कह रहा कि क्या मैं फिर से एक जो है यंग रूबी जो है, सॉरी एक और रूबी ले करके उस यंग प्ले राइट को दे आऊँ आज. तो अब वो कहता है हैप्पी प्रिंस, आई हैव नो रूबी. अब उसको अफसोस था कि मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है. सेड द प्रिंस, माई आइज़ आर दैट आई हैव लेफ्ट. जो मेरा आँख है वही बच चुका है. एंड दे आर मेड ऑफ रेयर सेफाइड्स. ये जो मेरा आइज़ है वो रेयर सेफाइड से बना हुआ है. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो. कहा कि ये जो सेफायर है ये मेरे आँख में है और ये बहुत साल पहले इंडिया से लाया गया था. ही ऑर्डर द swallow टू प्लक वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेयर. कहा कि इसमें ये जो मेरे आँख में लगा हुआ सेफायर, इसमें से एक निकालो और उसको दिया. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले. कहा कि उसको बेच करके वो फायरवुड खरीदेगा और अपना प्ले राइट फिनिश कर लेगा. डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट. ही बिगेन टू वीप. कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर वो रोने लगा. swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड. कहा कि जो मैं कहता हूँ वो करो. सो द swallow pluck out the princess eyes and flew away to the young man's garret. और फिर क्या किया उसने, उसकी एक आंख से सफ़ायर निकाल करके चला गया यंग मैन के garret. It was easy enough to get in. और वहाँ पर जाना काफ़ी आसान था. As there was a hole in the roof, क्योंकि जो छत था उसमें होल था. Through it he darted, और उसके थ्रू वो नीचे चला गया. And came into the रूम में गया. The young man had his head buried in his hand. और वो यंग मैन जो था अपने हाथ में जो है अपना सर ले करके, इस तरह से लोग जो ढक करके होता है सोया हुआ था, लेटा हुआ था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. और इसलिए उसने नहीं सुना जो कोई बर्ड वगैरह आया. एंड व्हेन ही लुक अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर वायलेट. और जब उसने देखा तो देखा क्या, जो उसके विदर्स वायलेट थे उसके बगल में
एक स्टोन सेफायर पड़ा। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिसिएटेड ही क्राइड, और वो चिल्लाया कि अब जो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए मुझे मेरा अप्रिसिएशंस हो रहा है, मेरी की प्रशंसा हो रही है, मुझे लोग जानेगा। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, और ये कह रहा है ये जो मिला है मुझे, ये कोई जो मेरे ग्रेट एडमायरर है वो दिया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, कह रहा कि अब तो मैं अपना प्ले फिनिश कर दूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, काफ़ी खुश था। द नेक्स्ट डे स्वैलो फ्लू डाउन द हार्बर, he set on the mast of the large vessels and watches the sailors working। नेक्स्ट डे जो है फिर से उड़ करके हो गया, और सेलो जो है जो हार्बर यहाँ पर जहाँ पे शिप जमा रहता है, जहाँ से शिप निकलता है, और ही सेट ऑन द मास्ट, मास्ट क्या था, शिप का जो ऊपर वाला पर जो जैसे मैंने बताया डंडा जो लगा होता उस पर बैठा, और फिर देखते रहा जो बाकी जो सेलर वगैरह है वो कैसे काम करता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सेलो, अब वो चिल्ला कहा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, जब मून निकला तो फिर से वो गया हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं यहाँ पर आया हूँ तुमको गुड बाय कहने के लिए। ही क्राइड, कहा। सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, तो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे। तो वो कह इट इज़ विंटर आंसर द सेलो, कह रहा है कि काफ़ी ठंडा हो चुका है, ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, कहता है कि ठंड जो है सॉरी बर्फ़ जो है अब जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म इन द ग्रीन पाम ट्री एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड लुक लाइक लेजली अबाउट देम, कह रहे हैं वहाँ पर काफ़ी गर्मी है, और वहाँ पर जो है क्रोकोडाइल जो है वहाँ पर काफ़ी ग्रीन पाम ट्री जो है का देखने को मिल रहा है। एंड द क्रोकोडाइल जो है वो मड में बड़ा लेजली जो है लेटा रहता है। इन द स्क्वायर बिलो, अब कह रहा है कि आप फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, कह कि वहाँ पर एक जो स्क्वायर के नीचे जो एक मैच गर्ल है, यानी कि कौन, जो माचिस बेचने वाली। शी हैज़ लेट हर मैच फेल इनटू द गटर, का अब कहा कि उस बच्ची ने अपना जो मैच है वो अपना गटर में गिरा दिया है। एंड दे आर स्पॉइल्ड, और बर्बाद हो जाए। हिज फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग सम मनी, उसके फादर उसका पिटाई करेगा अगर वो कुछ लेकर के पैसा नहीं गई। शी इज़ क्राइंग, अब वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, प्लक माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट, करके अब जो मेरा अब उसमें उसका शूज़ भी नहीं है, स्टॉकिंग भी नहीं है, और कहा कि उसके जो हेड है बेयर है, नहीं कि हेड पे भी कुछ नहीं है। तो कह रहा है ऐसा करो कि जो मेरा दूसरा जो सफ़ायर लगा है मेरे आँखों में वो निकाल करके उस बच्ची को दे आओ। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, तो अवेलेबल स्वैलो कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकता हूँ। सेड स्वैलो बट आई कैनॉट प्लक योर अदर आइज योर प्लक आउट योर आइज यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अब वो कह रहा है कि नहीं ठीक है मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा दूसरा जो आँख है वो मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांडेड, फिर कह रहे स्वैलो स्वैलो जो मैं कहता हूँ वो तुम करो। सो ही प्लक आउट द प्रिंसेस अदर आइज एंड डार्टेड डॉन विद इट, फिर वो लेकर के, डार्टेड का मतलब है क्विकली, चला गया। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, सूप्ड का मतलब क्या होता है नीचे झुकना, फ्लाई वेरी लो, नीचे झुका। एंड स्लिप द ज्वेल्स इनटू द पाम ऑफ द हैंड ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों में वो सफ़ायर दे करके वहाँ से निकल गया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंग, कह रहा कि क्या चमक, अब उसको लगा क्या शानदार सा जो है ये ग्लास है, और फिर वो हंसते हुए घर चली गई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर अब प्रिंस के पास आया। यू आर अ ब्लाइंड नाउ ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब कह रहा है तुम तो अब अंधे हो चुके हो तो अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगा। नाउ द लिटिल प्रिंस नाउ द लिटिल सैलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब जो है लिटिल सैलो को पुअर प्रिंस कह रहा है कि अब तुम जो है इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, वो करने नहीं मैंने जाऊँगा। सेड द सैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और फिर वो सो गया वहाँ पर। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और दूसरे जो है प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरी ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज
लैंड, और सारा कुछ बताते रहा उसको कि क्या क्या यहाँ पर घटना हो रहा है इस सिटी में। डियर लिटिल सेलो सेड द प्रिंस, तब प्रिंस सेलो को कह रहा है प्रिंस, यू टेल मी द मार्वेलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत सारे अच्छी चीज़ बताई है, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वुमेन, लेकिन जो भी चीज़ तुमने बताया उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या बताया, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसके लिए। तो अब वो क्यों, देर इज़ अ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कह रहा है कि ये जो दुख है इससे ज़्यादा कोई चीज़ मिस्ट्री नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, तुम मेरे शहर में उड़ करके जाओ और देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful house while the beggars were sitting at the gates. He flew into the dark lane and saw the white face of the starving children looking out listlessly at the back street. अब वो swallow क्या देखता है जब उठता है कि जो रिच वगैरह थे वो काफ़ी खुश थे, मैरी देयर ब्यूटीफुल हाउस, अपने घर में खुश थे। वेल द बेगर आर सिटिंग एट द गेट, और जो भिखारी थे वो गेट पर बैठा हुआ है। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन, अब वो एक लेन था उसमें वो उड़ करके जाता है, कौन, स्वैलो, और क्या देखता है, सॉ ए वाइट फेस ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रन, और फिर देखता है भूखे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर था। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, उसमें कोई एनर्जी नहीं था, लिस्टलेसली का मतलब एनर्जी, एट द ब्लैक स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट में। अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, और फिर जो एक ब्रिज था उसके जो आर्कवे था, आर्क में ऐसे करके जो बना होता है इसमें, अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स ट्राई टू कीप देमसेल्फ वार्म, और दोनों अपने आप को उसके नीचे था और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। हाउ हंग्री वी आर, कितना हम लोग भूखे हैं, दे सेड। यू मस्ट नॉट लाई हियर साउटेड द वॉचमैन, लेकिन वॉचमैन कहा तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। एंड दे वेंडर आउट इन द रेन, और फिर वो बारिश में निकल गया। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और फिर वो लौट करके जो है प्रिंस को सारी घटना बताया। आई एम कवर विद द फाइन गोल्ड सेड प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मेरा जो शरीर है वो कवर है गोल्ड से। सेड प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, लिविंग ऑलवेज थिंग्स दैट द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो अब कह रहा है कि मेरा जो कवर मेरा जो शरीर है वो क्या है, गोल्ड से कवर है, तुम इसके परत दो परत को हटा दो और जा कर के जो पुअर हैं उसको दे दो, क्योंकि जो जीने वाले लोग होते हैं, जो जिंदा इंसान है, उसको लगता है गोल्ड जो है उसको हैप्पी करेगा ना, इसकी लाइफ को प्रॉस्पेरस कर देगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड सेलो पिक्ड ऑफ, जितने सारे थे परत दो परत जो है उसके लीव्स वो हटा लिए। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्स क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि अब हैप्पी प्रिंस जो है बेकार लगने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द गोल ही ब्रॉट टू द पुअर, यानी कि एक एक जो परत था उसके शरीर से हटा करके और पुअर को दे दिया। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रोजियर, अब जो बच्चे जो थे उसका जो चेहरा वो काफ़ी खुश नजर आता है। दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट, अब वो हंस रहे थे और गली में खेल रहे थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, अब बच्चे कह रहे हैं कि अब तो हमारे पास ब्रेड है ना, उन लोग के पास खाने के लिए हो गया। देन द स्नो केम एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रोस्ट, और उसके बाद फिर वहाँ पर स्नो आ गया और स्नो के बाद क्या हो गया, फ्रोस्ट। अब जो स्नो आया तो अब वो फ्रोस्ट भी शुरू हो गया। द स्ट्रीट्स लुक्स लाइक एज इफ दे वर मेड ऑफ द सिल्वर, अब जो गली है लग रहा था कि जैसे सिल्वर से बना है ना, कि पूरा वाइट का वाइट हो गया। एवरीबडी वेंट अबाउट इन अ फर, हर कोई जो है वो फर में निकल रहा था। एंड लिटिल बॉय वर स्कारलेट कैप, जो लिटिल बॉय थे स्कारलेट मतलब ब्राइट कलर का कैप पहने हुआ था। स्कैटेड ऑन द आइस, और स्केटिंग कर रहा था आइस पे। द पुअर लिटिल सैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो था सैलो जो था धीरे धीरे उसको ठंड लग रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ नहीं रहा था, वहाँ प्रिंस को छोड़ के जा नहीं रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, अब स्वैलो भी प्रिंस को बहुत पसंद करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो क्या करता था, क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, तो जो जब बेकर्स नहीं होता था तो वहाँ से वो क्रम्स ले आ करके खाता था when the baker was not looking and try to keep them warm, और अपने आप को अपना विंग्स को फ्लैप करके के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता था।
बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डे, लेकिन फाइनली उसको पता चला कि अब वो मरने वाला है. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर. अब इसके बाद उतनी ही ताकत बच चुकी थी कि एक बार वो उड़ करके जो प्रिंस के शोल्डर थे उस पर जा सकता था. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर, कहा कि प्रिंस गुड बाय. विल यू लेट मी किस योर हैंड, कहा कि क्या तुम मेरा जो अपना जो हैंड है उसको किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो, कहा कि मुझे बड़ा खुशी है कि तुम इजिप्ट जो है जा रहे हो. सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. तो अब प्रिंस भी उसको पसंद करता, लव करता था, तो कहा कि तुम यहाँ पर बहुत दिन तक रहे तो तुम मेरे हैंड में नहीं, मेरे जो लिप्स है उसको किस करो. तो अब उसको लिप्स को वो उसने किस किया. तो अब इट इज़ नॉट टू इजिप्ट आई एम गोइंग, सेड द लिटिल सैलो. सैलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेड, डेड इज़ ब्रदर टू स्लीप, इज़ ही नॉट. तो कह रहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ या मरने जा रहा हूँ, क्योंकि जो डेथ है वो ब्रदर है स्लीप का. तो लॉन्गर वो लोग सो जाता तो मर जाता. इज़ ही नॉट. एंड ही किस द लिप हैप्पी प्रिंस ऑन लिप एंड फेल डाउन एट हिज फीट. और फिर उसने हैप्पी प्रिंस के लिप को किस किया और उसके फीट पे गिर गया. एट दैट मोमेंट द क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. और उसी समय कुछ विचित्र सा हुआ कि अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई, जैसे कुछ टूट गया स्टेचू के अंदर से. द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू. और जो लेडन हार्ट था यानी प्रिंस का जो हार्ट था उसके दो टुकड़े हो गए. इट सर्टनली वॉज अ डेडफुल हार्ट फ्रोस्ट. और जो ये सर्टनली जो उसका हार्ट था वो डेडफुली मतलब बड़ा निराशा के साथ ऐसा कुछ हुआ. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर was walking in the square below in the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. तो अब दूसरे सुबह क्या हुआ, जो मेयर था और उसके काउंसिलर था, उस जो वहाँ से टहल रहा था, उसने देखा जो वहाँ पर स्टेचू को, कहा कि कितनी बुरा स्थिति हो चुका, बड़ा इस हैप्पी प्रिंस का जो पिक्चर है वो कितना ख़राब हो चुका है. शैबी मतलब बुरा. How shabby indeed, cried the consul. Consul ने कहा हाँ बड़ा बुरा है. Who always agree with the mayor, they went to look. जो कि जो काउंसिलर था हमेशा जो मेयर की बात होता था उससे एग्री होता था. The ruby has fallen out of his sword, his eyes has gone, and his golden are no longer, said mayor. In fact, he is a little better than a beggar. तो कह रहा बस इसमें इनके स्वॉर्ड में जो रूबी था वो चला गया, जो सेफायर था वो भी नहीं है, जो गोल्ड था लगा वो भी नहीं है. अब तो ये भिखारी से ही, अब तक ही इज़ लिटिल बेटर देन. अब कह रहे भिखारी से थोड़ा सा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, लिटिल बेटर देन बेगर. तो अब वो भी कह रहा है कि हाँ ये बेगर के ही जैसा है, सेड द टाउन काउंसिलर. एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. तो कह रहा कि देखो यहाँ पर इसके फीट के नीचे एक डेड बर्ड है. कंटिन्यू टू द मेयर बोलते रहा, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशंस दैट द बर्ड्स आर नॉट अलाउड. अब यहाँ से थोड़ा सा राइटर जो है हम लोगों को थोड़ा सा फनी बात क्रिएट करने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कह रहा है कि वहाँ उसके पाँव के नीचे जो था वो बर्ड मरा हुआ था, यानी वही सैलो. तो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करेंगे कि बर्ड्स आर नॉट अलाउ, क्योंकि बर्ड जो है यहाँ मरना अलाउ नहीं है. कौन कहाँ मरेगा ये कौन डिसाइड करे, ये तो इट्स हैंड इन द गॉड. तो कौन डिसाइड करेगा हु विल डाई व्हेन इट विल टू बी अलाउड डाइड हियर. एंड द टाउन क्लर्क मेड द नोट ऑफ द सजेशन. और जो टाउन क्लर्क थे उसने ऐसा ही किया. सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उसने कहा कि इस जो स्टेचू है उसको नीचे गिरा दो, क्योंकि यह अच्छा नहीं है तो इसका कोई काम नहीं हो. तो एक चीज़ ये भी देख ली, आदमी के साथ भी होता है और स्टेचू का जो चमकता है, यानी कि आपकी खूबियाँ बहुत लोगों को कम नज़र आती है. अगर आप चमक रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन खूबी जो है अच्छा नज़र नहीं आता. यही बात यहाँ पर भी कहने की कोशिश किया गया. देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फर्नेस. फर्नेस क्या होता है, चिमनी जहाँ पर किसी चीज़ को पिघलाया जाता है. और फिर जो है स्टेचू को वहाँ पर पिघलाया गया.
व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, लेकिन जो वहाँ पर बड़ा स्ट्रेंज थिंग हुआ, जो विचित्र सी बात हुई, सेड द ओवरसी, ओवरसी क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है, एट द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री मतलब जहाँ पर पिघलाया जाता है, द प्लेस वेयर द मेटल इज मेल्टेड, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। जो विचित्र बात थी, ये जो ब्रोकन लेड हार्ट था वो वहाँ पर मेल्ट नहीं हो रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, कहा कि इसको फिर हम लोग फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि जब पिघल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड सैलो वॉज लाइंग। तो इस उसके बाद क्या हुआ कि उसने उस जगह पर फेंक दिया जहाँ पर कि ऑलरेडी जो है वो जो सैलो लाइंग यहाँ पर, जहाँ पर सैलो को फेंका गया था वहीं पर उस जो हार्ट था उसका प्रिंस का वहाँ पर फेंक दिया गया। तो लास्ट में उसका हार्ट और उसकी बॉडी एक जगह आ गया, किसका, हैप्पी प्रिंस का और सैलो का। अब लास्ट में कहता है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड वन ऑफ हिज एंजल्स। अब एक जो अपना एंजल्स है उसको गॉड कहता है कि सिटी से दो प्रीसियस जो चीज़ें हैं वो तुम लेकर के आओ। एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बॉडी। तो एंजल जो है क्या लाया, लेडन हार्ट यानी कि जो प्रिंस का हार्ट था वो, और जो डेड बॉडी था वो। यू हैव राइटली चोजन सेड द गॉड, गॉड ने कहा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा चीज़ चूज करके लाया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज, यानी कि पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, इन द गार्डन ऑफ द पैराडाइज द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड मोर इन माई सिटी। तो कह रहा जो मेरा गोल्डन ऑफ पैराडाइज है यहाँ पर क्या करेगा, जो बर्ड है वो गाते रहेगा हमेशा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो मेरा सोने का सिटी है गोल्ड वाला वहाँ पर हैप्पी प्रिंस क्या करेगा, शैल प्रेज में, और मेरी प्रशंसा करेगा। यानी भगवान जो है दोनों को ऐसा काम दे दिया। एक तरह से इसमें लव एंड अफेक्शंस भी बताया गया है और बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। लेकिन फाइनली बीच में ये भी पता चलता है हम लोगों को कि जो दिखता है वही बिकता है, जो हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपके रूप रंग अच्छे हैं तो आपको लोग रिस्पेक्ट देता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये अच्छा नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह इस चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।